खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आयुक्त कार्यालय के सभागार में बिहार विधान परिषद सदस्य के लिए दरभंगा शिक्षक व स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन को लेकर मयंक बरबरे, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा ने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि बिहार विधान परिषद सदस्य के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। 28 सितंबर 2020 को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। 5 अक्टूबर 2020 तक नामांकन चलेगा। 6 अक्टूबर को सजा होगी। 8 अक्टूबर 2020 को नाम वापसी की तिथि तथा 22 अक्टूबर 2020 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा एवं 12 से 14 नवंबर 2020 तक मतगणना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मधुबनी में 23, दरभंगा में 32, समस्तीपुर में 24 एवं बेगूसराय में 20 कुल 99 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 148 मतदान केंद्र है, जिसमें 102 मुख्य मतदान केंद्र तथा 39 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। मधुबनी में 24 मुख्य मतदान केंद्र हैं एवं 8 सहायक मतदान केंद्र। दरभंगा में 34 मुख्य मतदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र हैं। समस्तीपुर में 24 मुख्य मतदान केंद्र एवं 9 सहायक मतदान केंद्र एवं बेगूसराय में 20 मुख्य मतदान केंद्र एवं 12 सहायक मतदान केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसमें 28 तारीख से नामांकन शुरू होकर 22 अक्टूबर 2020 को पोलिंग होगी और 12 नवंबर को इसकी काउंटिंग शुरू होगी, जो 14 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 141 बूथ हैं और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में 99 बूथ हैं, जो 4 जिलों में अवस्थित हैं: बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। कुछ अंगों का गठन किया जा रहा है और सारी चीज़ें बढ़िया से करा दी जाएगी। कितने सर बूथ बने हैं? टोटल 141 बूथ हैं इसमें स्नातक निर्वाचन में और 99 बूथ हैं शिक्षक निर्वाचन में। प्रशासनिक स्तर पर जो सुरक्षा क्योंकि अधिकतर मतदान केंद्र प्रखंड मुख्यालय, अंचल मुख्यालय में होंगे तो समस्या नहीं होनी चाहिए। पोलिंग पर्सनल, पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी क्योंकि अर्धसैनिक बल भी आ रहे हैं एरिया डोमिनेशन के लिए और लोकल पुलिस से भी सारा कार्य कराया जाएगा। निष्पक्ष तरीके से सारा कार्य हो जाएगा, कोई समस्या आने की संभावना। लाचार मतदाताओं के लिए भी कुछ सहूलियत जैसी बातें हैं? लाचार मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। 80 से ऊपर 80 वर्ष की आयु से ऊपर वाले लोगों को, लाचार मतदाताओं को, PWD वोटर्स को और कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। थैंक यू। समाहरणालय अंबेडकर सभागार में निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में दरभंगा जिला के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए प्रेस नोट जारी कर दिया जा चुका है। दरभंगा जिले में 2 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं इस बीच 22 अक्टूबर 2020 को बिहार विधान परिषद सदस्य के लिए दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र का भी चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव विगत चुनाव से थोड़ा अलग है। इस बार के चुनाव में कोविड-19 के लिए जारी मार्ग निर्देशन का अनुपालन करना है, उसने समझाना है, कार्यकर्ताओं को अवगत कराना है और सभी BLO को भी अवगत कराना पड़ेगा। बिना मास्क का कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। 6 फीट की दूरी अनुपालन किया जाएगा। मतदान केंद्र पर पुरुष, महिला और PWD मतदाताओं के लिए 3 अलग अलग लाइन लगेगी। प्रत्येक लाइन में 25 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। प्रत्येक मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 80 वर्ष से ऊपर वाले PWD एवं कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं को मतदान अंतिम में कराया जाएगा और इसलिए कोविड-19 को देखते हुए इस बार मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाई गई है।
यदि मतदान केंद्र पर किसी मतदाता का तापमान 99 डिग्री पाया जाता है तो उसे छांव में बैठाया जाएगा और 10 मिनट के बाद पुनः तापमान की माप की जाएगी। यदि पुनः तापमान 99 डिग्री आता है तो उसे अंत में मतदान कराने को कहा जाएगा और उस समय जितने भी मतदान कर्मी होंगे सभी पीपी किट में रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव रैली के लिए पूरे जिले में 81 ग्राउंड चिन्हित किए गए हैं। बैंकों तथा एटीएम कार्ड और पेटीएम के नाम पर फर्जी रूप से लोगों को फोन कॉल कर अपने झांसे में ले लेते हैं और उनके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं। ऐसे उचक्के किस्म के अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे अपराधियों पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है और ना तो यह लोग पुलिस के हत्थे चढ़ पा रहे हैं। आवश्यकता है ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी पुलिसिया कार्रवाई करने की। ऐसा ही एक घटना घटी दरभंगा के एक पत्रकार को पेटीएम के नाम पर फोन कॉल कर उसके बैंक अकाउंट से 25,000 रुपये उड़ा लिया गया। ऐसे उचक्के और अपराधियों से आप रहें होशियार, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट से भी यह लोग पैसा निकाल लेंगे। वहीं ग्राम खराजपुर दरभंगा के निवासी तथा स्वर्गीय नरेश मिश्रा के पुत्र तथा आयरा जिलाध्यक्ष पत्रकार भवन मिश्रा के बैंक खाते से 25,000 रुपये उड़ा लिया गया, जिसकी घटना की शिकायत लहसै थाना दरभंगा में 26 सितंबर को आवेदन दिया गया पत्रकार भवन मिश्रा के द्वारा। फोन कॉल आया था तो बताया गया जो मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ, तो आपके पेटीएम पर 4,999 रुपये का रिवार्ड गया है, तो आप अपना बैलेंस चेक कीजिए। तो हमने बोले जो भाई बैलेंस कैसे चेक करेंगे, तो बोला पेटीएम खोलिए और वो बेल वाला स्विच है उसको दबाइएगा तो मैसेज आपको आएगा। तो जो स्विच दबाया तो उसको मैसेज आया 4,999 का मैसेज दिखाया। उसके नीचे में पे था किया हुआ, बोला पे को कीजिए सेंड कीजिए तो आपके अकाउंट में चले जाएगा। हम पे को दबाया तो रिजेक्टेड मैसेज आया, तो बोला कि बार बार दबाइए तो वो नेट काम नहीं कर रहा है। हमने 6-7 बार दबा दिया और 6-7 बार दबाने से मेरे अकाउंट से 25,000 रुपये निकल गया। जब हमने तुरंत बैंक अकाउंट अपना चेक किया तो 25,000 निकल चुका था। फिर हमने बैंक अकाउंट को लॉक करवाया, उसके बाद जैसे थाना में हमने मामला दर्ज करवाया। और देखना है इस तरह के बहुत यहाँ दरभंगा के अंदर में इस तरह से घटना हो रही है। प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। वो तो हम लोग पत्रकार हैं जो मेरा FIR भी लिया गया है, नहीं तो यहाँ पर तो थाना पर गाली दे के भगा दिया जाता है। तो इससे अब कुछ नहीं। और प्रशासन का ये भी कहना है कि ये झारखंड का गिरोह है, वहाँ जाने के लिए कोई भी आदमी तैयार नहीं है। अगर किसी का हिम्मत है जो वहाँ पर लोग जाके देखें। वैसे उसका डिटेल भी निकाले हैं, प्रशासन को दिए हैं। तो किस नंबर क्या था उसका, आगे का मतलब क्या नंबर था उसका नंबर भी है मेरे पास, जो जिस नंबर से किया था 2 नंबर से फ़ोन किया गया था, जिसमें कि एक व्हाट्सएप नंबर था और एक नंबर था उसका 9162719353 और दूसरा। रविवार को इंडिया मोमेंट 2020 के अवसर पर एक दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ लहरियासराय से होते हुए कपूरी चौक मेडिकल कॉलेज होते हुए पूरे शहर में 2 घंटे घूमकर लोगों तक यह संदेश दिया कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और लोगों को भी आश्वस्त किया कि उन्हें किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। इस दौड़ में सभी पुलिसकर्मी शामिल रहे। अब लास्ट है। आज दिनांक 27/9/2020 को 2 अक्टूबर 2020 के पहले मुख्यालय के आदेशानुसार एक था, उस अवसर उसी को लेकर आज इंडिया मूवमेंट 2030 के अवसर पर दौड़ का आयोजन पुलिस केंद्र से किया गया, जिसमें हमारे सभी पुलिसकर्मी, सभी रैंक के पुलिसकर्मी जो हमारे पुलिस केंद्र में स्थापित थे और मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के नेतृत्व में आज
यहाँ से पुलिस केंद्र से लेकर पूरा दरभंगा शहर 6 नंबर नाका, कर्पूरी चौक, बेता चौक वगैरह होते हुए करीब 2 घंटा का दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग भाग लिए और जिससे समाज और आने वाले चुनाव के मद्देनज़र लोगों को किसी प्रकार की भय से मुक्त रहने का संदेश भी दिया गया और स्वस्थ रहने के लिए ही यह दौड़ पुलिसकर्मी के द्वारा कराया गया और किया गया। सर, इसमें किन किन पदाधिकारी शामिल थे दौड़ में? इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश में वे लाइन डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, जीपी सार्जेंट, एमटी सार्जेंट सहित सीआईटी के इंस्पेक्टर विनोद कुमार ठाकुर सहित सभी पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी लगभग 300 से 250 से 300 की संख्या में सभी पुलिसकर्मी आज इसमें भाग लिया। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में 27 सितंबर को कृष्णा सिंह की पूर्ण स्मृति में मातृ स्मृति दिवस सह बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूजा, गीता पाठ तथा बाल कवियों ने अपनी कविता से कवि गणों को मोहित किया। इस अवसर पर आचार्य सुदर्शन महाराज एवं डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने अपना भाव सुमन अर्पित किया। प्राचार्य अभय कुमार कश्यप ने छात्र छात्राओं कवि गणों का स्वागत करते हुए कहा कि माँ से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं होता। माँ की ममता वही जानते हैं जिसके पास वह नहीं होती। उनकी ममता हमें जीवन भर शक्ति प्रदान करती है। माँ तुम थी लेकिन अब भी हो साथ मेरे, उस आंचल के श्वास अब भी हो। तेरे रचकन मैं बन उस सांस को लहराता हूँ। बार बार मैं माँ को दोहराता हूँ, माँ को दोहराता हूँ। जन्नत होती है और आज हम इस महफिल में उनकी महानता का यशगान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके कदमों में जन्नत होती है। एक बार आप सब अपने माँ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दूसरे मायने में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना होता है और पिताजी राजा दशरथ बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा कल सुबह सुबह तुम्हें 14 साल के लिए वनवास पे जाना है, तो माँ को पता चलता है कि माँ को लगता है कि बेटे को धक्का लगा होगा, तो माँ बुलाती है भगवान श्री राम को। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में मातृ दिवस स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा सिंह जो इस विद्यालय परिवार की संस्थापिका हैं, उनका आज पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष विद्यालय परिवार एक बाल कवि सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसमें सारे विद्यालय के जो है छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सभी अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही साथ आज जो है हमारे बीच दरभंगा क्षेत्र के जो ज्ञान कविगण हैं वो कविगण जो है उपस्थित हैं, जो अपनी कविता पाठ से बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। और आज के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। जो बच्चे घर पे हैं वो घर पर ही इस कविता पाठ में भाग ले सकते हैं, साथ ही साथ इसको सुन सकते हैं। जो हमारे अतिथि कवि हैं उनका भी कविता पाठ सुन पाएंगे। प्रत्येक का रविवार को पुलिस केंद्र लहरियासराय दरभंगा में चुनाव को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को बताया गया कि चुनाव और कोविड-19 को देखते हुए उन्हें किस तरह से अपने कार्य का निर्वहन करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। साथ ही साथ इस प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि ड्यूटी के दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क को भी लगाना है। यहाँ तक कि जनता को भी किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखना है।
विधानसभा चुनाव को लेकर सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और शांतिपूर्ण ढंग माहौल में किस तरह चुनाव को संपन्न कराना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। आज पुलिस केंद्र में पुलिसकर्मियों को, सभी रैंक के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें आगामी चुनाव के मद्देनज़र पुलिसकर्मी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्लस जनता के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे मुझे ड्यूटी करनी है और अपने कर्तव्य निर्वहन करना है, उस संबंध में इन्हें प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें यह निर्देश दिया गया कि कोविड-19 के अवसर पर भी ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक दूरी है बना रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर व्यवहार करना, साबुन से हाथ धोना, लोगों को प्रोत्साहन करना कि इस तरह का अनुपालन करें, भीड़ एकत्रित नहीं होने देना, उसी से संबंधित इनकी प्रशिक्षण आज दिया गया है। सर, इनमें किन थाना पर से यह मुख्य रूप से पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन में जो पुलिसकर्मी हैं, अच्छा, उनको दिया गया है जो चुनाव कार्य में लगेंगे, अपने कर्तव्य में बाहर भी जाएंगे और अपना जिला में भी चुनाव कार्य करेंगे। स्पाइस जेट की तरफ से जब से बुकिंग प्रारंभ की गई है, तब से उतनी ही तेजी से लोग बुकिंग कराना भी शुरू कर चुके हैं। लोगों द्वारा बुकिंग की रफ्तार को देखकर स्पाइस जेट के द्वारा टिकट बुकिंग की चार्ज में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि दरभंगा से दिल्ली तक के लिए उन्होंने भी टिकट बुकिंग कराई थी, लेकिन हवाई सेवा देने वाली कंपनी स्पाइस जेट के खिलाफ अब उन्होंने लिखित शिकायत की है। उन्हें बताया कि बिना सूचना दिए उनके टिकट को कैंसिल कर दिया गया है, ना तो रिफंड राशि भेजी गई और ना ही टिकट कैंसिल करने का कोई कारण बताया गया है। ऐसी स्थिति में विधायक ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे धोखाधड़ी बताया। उन्हें कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से टिकट बुकिंग के चार्ज में बढ़ोतरी की गई है, उससे साफ पता चलता है कि मध्य वर्ग के लोग हवाई सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में टिकट बुकिंग का चार्ज और अब जो चार्ज लिया जा रहा है उसमें काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं यह हवाई यात्रा लोगों के लिए महंगी पड़ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा लोगों को यह बात बताई गई थी कि जल्द ही चप्पल पहनकर मिथिला के लोग हवाई सेवा यात्रा का आनंद लेंगे, लेकिन बढ़ती कीमतों की वजह से कहीं ना कहीं लोग यात्रा से पहले अपने पॉकेट और बढ़ती बुकिंग की कीमत को जरूर ध्यान में रखेंगे। लिया था और मेरा टिकट कैंसिल कर दिया, और वो मुझे पता कब चला जब सोशल साइट पे एक कांग्रेस पार्टी के नेता का मैंने देखा, उसमें जो सेवा दल के यहाँ जिला के महासचिव हैं, कि विधायक जी ने टिकट कैंसिल करा लिया, वो इसलिए कि 8 तारीख से फ्लाइट नहीं उड़ने वाली। तो मैंने तुरंत अपना मेल चेक किया तो मैंने देखा कि अरे मेरा टिकट कैंसिल हो गया। मैंने तुरंत स्पाइस जेट को कंप्लेन किया और उधर से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने थाने में FIR दर्ज कराई है कि जिसने भी ऐसा फर्जीवाड़ा किया है, बिना मेरे सहमति के मेरा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराया, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना मेरे सहमति के मेरा टिकट कैंसिल कैसे हो सकता है? जैसे मैंने सोशल नेटवर्क पर प्रसन्नता में अपना टिकट डाला, वैसे सैकड़ों लोगों ने 8 नवंबर का टिकट कटा के डाला, तो मेरा टिकट कैंसिल कैसे हो सकता है? इसलिए उसके बाद मैंने पुनः टिकट लिया, मेरे 3000 रुपये बेसी भी उस टिकट का लगा, और पिछला वाला भी पैसा रिफंड नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं, ये जालसाजी है या फरेबी है या फर्जीवाड़ा है। इसलिए हमने जो भी दोषी हैं इसमें, उसका सोशल साइट का जो एक कांग्रेस पार्टी के नेता का पोस्ट था वो, प्लस मेरा कैंसिलेशन, और प्लस जो स्पाइस जेट ने IPO भेजा जिस मेल से कैंसिल हुआ, उन सबके सबूत के साथ मैंने टाउन थाना में केस दर्ज कराया कि जो भी इसमें फर्जीवाड़े में जिसकी भी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई।